राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में तात्या का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव और तात्या के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। कल तक की ज्ञान की चर्चा में हमने ये सुना कि जो जो संत जिस जिस देश में पहुंचा वो उस देश की बात कहता है और उसको सत्य मानता है। लेकिन सतगुरुदेव यहाँ पर केवल पद और आनंद पद की बात कर रहे हैं, क्योंकि तात्या ने जब उनसे पूछा था कि समाधि देश की बातें बताओ मुझे, कि वो समाधि देश कैसा है, उसकी क्या लीला है, तो सतगुरुदेव उसे कहते हैं उस समाधि देश में पहुंचने के लिए आत्मा 10वें द्वार को पार करती है, तब वो केवल पद आनंद पद की समाधियों का आनंद ले पाती है। केवल पद में सत्ता समाधि का आनंद और आनंद पद में शून्य समाधि, जो कि घड़ी पल के लिए लगती है, उसका आनंद लेती है। तब यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो मनुष्य से मनुष्य ही बनते हैं और तत्व रूपी गुरु की ही शरण लेते हैं। यानी वो अपने सारे शरीर की खंड पिंड ब्रह्मांड सबकी खोज करके उस गगन मंडल में धुन के साथ वो आत्मा उस निर्वाण पद में पहुंचती है। और जब तक उसको उस पद की प्राप्ति नहीं हो जाती वो मनुष्य से मनुष्य ही बनते हैं, न देव योनि में जाते हैं, न किसी 84 में वो मनुष्य जन्म लेता है, वो मनुष्य से मनुष्य ही बनता है। तात्या फिर से पूछता है कि वो हंस उस ब्रह्मलोक में कैसे जाते हैं, उसका मुझे बताइए, उसका क्या तरीका है, क्या विधि है। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं तत्रूपी गुरुदेव परक शरण आवे, राम राम यो पद शिवर खट नाम चकावे। तो सबसे पहले तो वह नर से नर ही बनते हैं, यानी मनुष्य से मनुष्य बनते हैं और तत्व रूपी गुरु की हमेशा खोज में रहते हैं। और तत्व रूपी गुरु मिल जाने पर उसकी ही शरण लेकर उसी के ज्ञान को धारण करते हैं। यानी जो आत्मा पीछे जन्म में अगर भक्ति की हुई होती है तो वो इस केवल ज्ञान को सुनते ही धारण कर लेगी। नए मनुष्यों को जरूर समय लगता है, लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत भी भक्ति की हुई होती है या नए अक्षर जागृत हुआ और उसकी भक्ति बीच में छूट गई और वो संसार से चले गए, तो वो जब मनुष्य से मनुष्य बनेंगे तो निश्चित तौर पर उनको ये भक्ति भी मिलती है, ये गुरु ज्ञान भी मिलता है और वे इस भक्ति को वापस जहाँ छोड़ते हैं वहां से वापस उनकी उस भक्ति की शुरुआत होती है। ये इसी तरीके से है जैसे आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपको बीच में छोड़ के कहीं जाना पड़ जाए या दूसरा कोई काम आ जाए, तो जो पीछे काम छूटा उसको दोबारा आप जहाँ छोड़ते हो वहीं से शुरू करते हो। तो केवल ज्ञान केवल भक्ति भी ऐसे ही है कि अगर आपने सारे चक्र पार नहीं किए हैं या आपकी भक्ति आधे में छूट गई है और आप संसार से चले गए, तो निश्चित तौर पर सद्गुरुदेव कहते हैं कि वो मनुष्य से मनुष्य बनकर आएंगे और उनको ये केवल ज्ञान भी मिलेगा और तत्व रूपी गुरु की शरण भी मिलती है। तो ब्रह्म लोक जाने के लिए सद्गुरुदेव तात्या से कह रहे हैं कि हे तात्या, सबसे पहले वो तत्व रूपी गुरु की शरण लेंगे और फिर इस ब्रह्म के नाम राम को श्वास पर श्वास में संत विधि द्वारा सुमरन करेंगे। तब ये कंठ कमल पर इस शब्द धुन की जागृति होगी और फिर उसके साथ ये आगे के 6 कवल, 3 पीठ के कवल और 3 सिर के, इन सब को पार करके वो आत्मा गगन मंडल में पहुंचेगी और त्रिकुटी में पहुंचकर मन लगाकर वो सुरत द्वारा इस धुन का ध्यान करेगी और इसके साथ ही इस बजर पोल का दरवाजा खोलकर 10वें द्वार को पार करके आत्मा उस परम पद में मिलेगी। लेकिन अगर वह बजर पोल का दरवाजा नहीं खोल पाती है या वो 10वें द्वार से पहले ही आकर रुक जाती है, यानी इस होण काल के पद तक, तो फिर उसे वापस आना पड़ता है। तब तक उसका जन्मना मरना नहीं मिटता है। तो इसके लिए अब तात्या कहता है कि वो संत समाधि देश में पहुंच गया, ब्रह्म देश तक भी पहुंच गया, फिर भी उसे वापस आना पड़ता है। ऐसा क्यों? तात्या कहता है संत समाधि जाए के पाछा आवे काय, ब्रह्म सुख में गर्क हुआ
तो क्या सुख तो जग माए, तो क्या सुख तो जग माए, भेद या को मुझ दीजिए। अब तात्या कहता है कि यहाँ पर ब्रह्म देश पार ब्रह्म के देश को कहा गया है, यानी 12वें चक्र तक, यानी सहस्त्रार्थ चक्र तक की बात की जा रही है कि यहाँ तक भी पहुंच के आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटा, तो वहां पे क्या सुख था, क्या दुख था, और संसार में ऐसा क्या सुख था कि उसे वहां जाने के बाद भी उसके भरमों का नाश नहीं हुआ और वो वापस संसार में आ गया। भरम हमारा भांग भरम के शरणे लीजिए, कहे तात्या गुरुदेव जी, यो भरम है सब माय, संत समाधि जाए के पाछा आवे काय। तो तात्या कहता है कि हे सतगुरुदेव, मेरे मन में बहुत सारे भरम हैं, आप मेरे इस भरमों को खत्म कीजिए कि संत समाधि अवस्था तक जाकर भी वापस क्यों आते हैं, इसका मुझे उत्तर दीजिए। तो इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, जल में डार्या लूण रे, तुरंत गले नहीं माए, नारी करसू साए के, फिर लेत उठाए, फिर लेत उठाए, फिर पाछो ले डारे। और सदगुरुदेव एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये बात आज से 300 साल पहले की है। तो सदगुरुदेव उसी समय का उदाहरण दे रहे हैं कि उस समय जो नमक होता था, आज की तरह पिसा हुआ नहीं आता था, ढेलों में आता था नमक। तो उसको क्या होता था, पानी में भिगो के रख देते थे, और जो खाना बनाने वाली स्त्री थी वो उसे 8-10 बार मसलती थी, और जब मसलने के बाद वो जो नमक का पानी था उससे खाना बनाती थी। तो सदगुरुदेव उसी का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि यूं 10-15 बार नमक सब ही को गारे, सुखराम कहे सुनतात या, योजन आवे जाए, जल में डाल्या लूण रे, तुरंत गले नहीं बार। तो कहने का मतलब ये है कि उस नमक को जैसे खाने में डाल दिया जाता था, इसी तरह ये मनुष्य जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक उसको बार बार ये मनुष्य जन्म लेकर वो आता है, भक्ति करता है, और फिर वापस अगर भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो संसार से चला जाता है। तो इस तरह उसका बार बार जन्म मरण लगा रहता है जब तक कि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता है। और एक बार उस सतपद में मिल जाने के बाद इस आत्मा का ये जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। तो बस ज्ञान के अनुसार सतगुरुदेव बता रहे हैं कि पार ब्रह्म तक भी आत्मा इसलिए बार बार लौटकर इस मनुष्य जन्म में आ जाती है, यानी ब्रह्म समाधि के बाद भी उसे यहाँ लौट के आना पड़ता है जब तक कि उसे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। अब आगे सतगुरुदेव कहते हैं, तू या भारी बात रे, क्यों बूझत है आय, तेरे उर क्या भाव है, सो मुझ कहो सुनाए। अब सतगुरुदेव तात्या से कहते हैं कि हे तात्या, एक बात बता, तू इतनी जो मुझसे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पूछ रहा है वो क्यों पूछ रहा है, तेरे हृदय में क्या भाव है, तू सिर्फ सुनने के लिए पूछ रहा है या ज्ञान प्राप्ति के लिए या परमात्मा प्राप्ति तू करना चाहता है। ये सतगुरुदेव उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ज्ञानी ऐसे होते हैं, ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पूछते हैं, लेकिन जब ज्ञान धारण करने की बात आती है तो उस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, सिर्फ सीख सीख कर दोहों को रट लेंगे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सीख लेंगे, लेकिन अनुभव किसी भी बात का नहीं होता है। वही बात आज सतगुरुदेव तात्या से पूछ रहे हैं कि सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहे हो या जानने के लिए, या सच में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो। सो मुझ कहो सुनाए, एक तो हरि पद चाहिए, हरि पद यानी एक तो तुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, या एक सुनने की बात परख तैसो तिह कहिए, या सिर्फ सुनना ही चाहते हो और ऐसे याद कर करके किसी दूसरे को सुनाना चाहते हो। तो इस बात की जैसी तेरी सोच हो उसी अनुसार मैं इस ज्ञान को कहूँ। सुखराम कहे सुनतात या, धोए भाव जगमाए, तू या भारी बात रे, क्यों बूझत है आए। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि यही दो भाव होते हैं संसार में। कुछ लोग
ज्ञान को सुनकर हृदय में धारण कर लेते हैं और परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ सीख सीख कर सिर्फ बोलना सीख जाते हैं और अनुभव नहीं, किसी भी बात की जानकारी नहीं, कौन सी समाधि कहाँ लगती है, कौन कहाँ पे पहुंचा है, किसी बात का उनको ज्ञान नहीं होता है, बस रट रट कर उस ज्ञान को बोलते रहते हैं। तो संसार में ये ही दो बहाव हैं। आगे कहते हैं, परख करे तू संत की हर मिलन के काज, तो या परख कीजिए हरिजन कह सो साज, हरिजन कह सो साज फेर या पारख कीजिए। अब अगर संत की परीक्षा परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हो तो ये परीक्षा करो कि जिस साधना के द्वारा वो संत उस परमात्मा के देश में पहुंचा है, उसी साधना को तुम भी धारण कर लो। ज्ञान ध्यान अरु सीख सुरत खेती पर दीजिए, यानी उनके ज्ञान को, ध्यान को, सबको सीख कर, सुरत लगाकर, मन लगाकर, इस अपनी आती जाती श्वास में मन लगाकर सुमरन करो, तो वह शब्द धुन तुम्हारे अंदर प्रकट हो। आगे कहते हैं, सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम को राज, परख करे तू संत की हर मिलन के काज। तो अगर तुझे परमात्मा में मिलना है तो सारे भरमों को छोड़ दो और सिर्फ इस सद्गुरु विधि से बैठकर इस राम नाम को लो। आगे कहते हैं, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी होए, मस्तक सेती अत रहे कर पारक कहूं तोए। तो जब ध्यान करते समय साधक का शरीर ठंडा, यानी जो सिर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो बहुत ढीला होता है, यानी उठकर काम करने का मन नहीं करता है, बस आत्मा का ध्यान हर समय इस धुन में लगा रहता है। कर पारक कहूं तोय नैन उलट कर पट लागे। तो उसके नैन पलट कर जब उसका त्रिकुटी पे यानी इस आज्ञा चक्र पर जब उसका ध्यान होता है तो उसके नैन पलट जाते हैं। यानी जैसे आपने गुरु नानक साहब की आंखें देखी होंगी तो उनकी आंखें हम हर समय ऊपर का ध्यान करते हुए दिखती हैं। आगे कहते हैं, एक कला या देख नाम शिष्य के घट जागे, सुखराम कहे सुन तातिया अणभय कागज होए, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी होए। तो जब ब्रह्मांड में ध्यान होता है तो नीचे शरीर ढीला रहता है, यानी सुरता इस शब्द के ध्यान में लगी रहती है, उठ के कोई काम नहीं होता है, नैन भी पलट जाते हैं। तो ये इस बात की परीक्षा है कि उस शिष्य के अंदर निज नाम की जागृति हो गई है, क्योंकि शब्द अपने में मिलाने के लिए हर समय ऊपर सुरता को खींचता रहता है। इस तरह सतगुरुदेव उस ब्रह्म देश की, ब्रह्म समाधि की बातें, आगे केवल पद, आनंद पद की समाधि की बातें, सबका वर्णन कर रहे हैं। एक एक करके हर देश की बात बता रहे हैं कि किसका क्या अनुभव है। तो आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।